ओके, सो बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इसका पूरा इंटरफेस समझा था और हमने यहाँ पे बेसिक रोटोस्कोपी भी देखा था कि किस तरीके से आप बेसिक रोटोस्कोपी कर सकते हैं और काफ़ी कुछ डिटेल चीज़ें भी हमने देखी थी। चलिए आज के क्लास में और भी कुछ इसके ऑप्शंस जो हैं हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और उसको समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। तो हमारा ये जो रोटोस्कोपी था ये तो हमारा परफेक्ट चल रहा था, देयर इज नो इशू। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है कि अगर सपोज मान लो कि आप यहाँ पे इसको रोटो निकाल रहे हैं, जैसे ये वाला चीज को रोटो निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर तुम इस रोप में या फिर एरो में आ जाओ, एरो को मैं अनलॉक कर देता हूँ यहाँ से। सो द सेकेंड वन वाला ऑप्शन जो है वो ये है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैं ना एक बार के लिए सबको अनलॉक कर लेता हूँ और इसको अनलॉक करो एंड इसको अनलॉक करो, इसको भी। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को कि जब भी हम रोटो करते हैं ना तो रोटो को हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे रखते हैं। जैसे समझ मान लो कि हम हेड का रोटो कर रहे हैं, खास करके जब आप स्टीरियोस्कोपी के लिए रोटो करोगे तो आप अगर हेड का करें तो हेड में बहुत सारे पोर्शंस होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप ये तो एड डॉग का भी ऑप्शंस है एंड यहाँ पे आपको एक काम और कर सकते हो, इसको थोड़ा सा नीचे खींचो एंड दिस इज ऑब्जेक्ट लिस्ट, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। तो हमें ये तो नहीं चाहिए, एक को हम कर देते हैं आगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट 1 में ही है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है ऐड लेयर का। सो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक लेयर आ जाएगा और इसका नाम दे देंगे हेड। सो हमने हेड दे दिया। अब हेड हमारा कौन सा है भाई, सो ये वाला मेरा हेड का पोर्शन था, तो मैं इसको उठाऊंगा, इसके ऊपर छोड़ दूंगा। तो देखो ये इस लेयर के अंदर में होगा। जैसे देखो हैंड में भी मल्टीपल चीज़ें होने वाली है। सो मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ से जाऊँगा, एक और लेयर लूँगा, एक और लेयर ले लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ हैंड, ठीक है। और हम इसका नाम दे देते हैं बो, ऐसा। सो ये हैंड है, हैंड को उठा के हम यहाँ पे हैंड में रख लेंगे एंड यहाँ पे हमने 2 चीज़ किया हुआ था तो ये भी हम इसको उठा के यहाँ पे रख लेंगे। सो देखो ये आ गया यहाँ पे एंड दिस इज द रोप। सो ये चला जाएगा बो के अंदर, एरो भी चला जाएगा बो के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आ गया और ये देखो इस तरीके से आपके सारे के सारे जो लेयर्स हैं वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में है। अब यहाँ पे आप जिसको एक्टिव करना चाहते हो वो एक्टिव यहाँ से हो जाएगा। तो ये जो लेयर का पोर्शन है ना, ये आपको बाद में बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसका यूज एग्जैक्टली क्या होता है। ओके डन। सो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे और इधर देखो ये सब ब्लेंड मोड है। सो अगर आपको इसको ब्लेंड करना है तो आप यहाँ से इसको ब्लेंड भी कर सकते हो। तो हम सबसे पहले जाते हैं हैंड में और हैंड में अगर आकर देखेंगे हम यहाँ पे, सो देखिए यहाँ पे अगर मैं ए प्रेस करूँ, ठीक है, खास करके मैं हैंड वाले पे हमने ए प्रेस किया है तो ये देखो अभी हमको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सारे जो जितने भी हमने सिलेक्शन बनाए थे सब पे क्या हो रहा है कि एक ओवरले आपको जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो हैंड में अगर आप देखोगे तो एक ये है और एक ये है, 2 है, ठीक है। आपको 2 चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। अब यहाँ पे जाके अगर मैं चाहूँ कि इसको जैसे एल्बो वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है तो यहाँ पे ना देखो आपको मिलेगा इसके जस्ट यहाँ पे देयर इज एन ब्लेंडिंग मोड, ठीक है। सो ये क्या कर रहे हैं कि ये देखो यहाँ पे जो आप ट्रीम इंटरसेक्ट वाला पोर्शन होता था वो है। सो देखो ये वाला जो पोर्शन है अभी इंटरसेक्ट हो रहा है एंड वापस ऐसे कर देंगे तो देखिए ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, ये एरिया आपका सिलेक्टेड नहीं है। तो ये बहुत बार आपको जरूरत पड़ता है। सपोज मान लो कि आप मोबाइल को पकड़े हुए हो और आपका थंब यहाँ पे आ रहा है। सो इफ़ यू वांट तो आप इसको क्या कर सकते हो कि एक्सक्लूड कर सकते हो, इसके सिलेक्शन से आप बाहर निकाल सकते हो, नहीं तो वो एरिया आपको फिर काम नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपली हम इसको यहाँ से ये जो ब्लेंड मोड है उससे हम चेंज कर सकते हैं। देखो इसको भी हम यहाँ से चेंज कर दिए। ये जितनी बार क्लिक करोगे अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ें दिखेगा। फिलहाल हम आ गए यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारा एज इट इज़ ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है दिस इज द ओपेसिटी ऑप्शन। सो अगर आप इसको ऑन ऑफ करते हो तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। ठीक इसके बाजू में इन्वर्ट का ऑप्शन है, यानी कि जिसको आप सिलेक्ट किए हो उसको छोड़ के बाकी सब इन्वर्ट हो जाएगा। तो आप जिसको भी इन्वर्ट करोगे वो पोर्शन इन्वर्टेड हो जाएगा यहाँ पे। बट अभी हमको नॉर्मल ऐसा ही चाहिए। एंड देन देयर इज मोशन ब्लर
सो इफ़ यू वांट टू एक्टिवेट मोशन ब्लर देन आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, बट अभी हमारे पास कोई मोशन ब्लर नहीं है तो हम इसको ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हम इसको मोशन ब्लर को ऐसे ही रहने देंगे फिलहाल। और यहाँ पे आपको कलर है, जो भी आपका लाइन का कलर था वो, और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो है लॉक एंड आई बटन है, ठीक है। तो ये देखो अभी हमारा ये वाला काम यहाँ पे हो गया है। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना था, हमें करना था कि ये एल्बो, ये वाला जो पोर्शन था इसको हमको ठीक करना था। तो आप बाकी के जो पोर्शन है उनको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के पोर्शन को आप हाइड कर दीजिए, पूरा लेयर ही बंद कर दो। तो जैसे आप लेयर बंद करोगे तो पूरा का पूरा ही लेयर ये बंद हो जाएगा, बट हमको ये वाला लेयर नहीं बंद करना है, ये हैंड वाला लेयर है इसको हमको चालू करना है, और सिर्फ हमको बंद करना है क्या, एल्बो और लाइक ये, क्योंकि हमें पहले इसको रोटो करना है, राइट ना। सो अभी हम यहाँ पे जाएंगे और इसको हम स्टार्टिंग पे आते हैं। स्टार्टिंग फ्रेम पे आके हम इसको सेलेक्ट करेंगे रीसेट एंड सी, हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है और मैं यहाँ से इसको थोड़ा ठीक करना शुरू करूँगा। अब मान लो कि इसको हमने यहाँ पे किया और इसको हमने यहाँ पे ऐसे रखा और इसको हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया। अगर मान लो कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर आप इधर देखो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे एक पॉइंट ऐड करनी है, क्योंकि इसको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ऑल्ट प्रेस करना है, और ऑल्ट प्रेस करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी एक कर लो, तो आप इसको मल्टीपल पॉइंट्स ऐड करके आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ये देखिए हमें सिर्फ इतना दूर ही देखना है, उसके अलावा हमको देखना भी नहीं है, क्योंकि हमको उसके अलावा अभी फिलहाल किसी चीज का काम नहीं है। सो मैं इसको थोड़ा नीचे करूंगा, थोड़ा सा करूंगा, ठीक है, डन। अब ये हो गया आपका यहाँ पे। अब हम आएंगे वापस यहाँ एंड देन आई विल सिलेक्ट एवरीथिंग, प्रेस टी एंड टी प्रेस करके हम इसको यहाँ पे मूव कर देंगे एंड देन आर प्रेस करो, आर फॉर रीशेप होता है, इसको सिलेक्ट करो एंड एरो की से इसको थोड़ा नीचे करो, एरो की से करना, ज्यादा वो नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे भी आ गया और हमें यही वाला पोर्शन को हमको करना है। सो अगेन आई विल गो हियर, प्रेस टी एंड मूव इट, देन डन, प्रेस आर, बस। सो ये हो गया। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे एंड सेलेक्ट टी, आर, ओके। यहाँ जाएंगे टी, क्लियर है। फिर हम यहाँ जाते हैं, टी प्रेस करेंगे, उसको यहाँ पे लगा टी एंड दिस वन, आर सेलेक्ट करो, डाउन, और इसी साथ हमारा यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पे कंप्लीट। सो जस्ट यहाँ पे जाएंगे लास्ट फ्रेम एंड प्रेस टी, आर, डन। तो हमारा ये पोर्शन भी हो गया। अगर हम इसको प्ले करके देखें तो आपको ये दिखेगा ये हो रहा है, बट अभी ऑब्वियसली बीच वाला पोर्शन अभी भी बाकी है। जैसे अगर आप यहाँ पे आओ, जैसे यहाँ पे देखो, देख रहे हो ये, सो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको थोड़ा इसको सेट कर लेंगे, तो ये भी हो गया हमारा। जहां जहां आपको लगे, जैसे ये वाला जगह पे हमको लग रहा है,
सो मैं टी प्रेस करूंगा एंड सबसे पहले इसको अंदर की ओर मूव करूंगा तो बस, एंड देन आर एंड डू दिस। सो ऑलमोस्ट इट्स परफेक्ट। अब आ जाते हैं यहाँ पे हैंड वाले सेगमेंट एंड वापस हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब इसको ना मैं ये एल्बो को यहाँ से पकड़ कर लॉक कर ताकि वो हमको डिस्टर्ब ना करे एंड हम आ जाएंगे हैंड पे। एंड हैंड पे भी आपने देखा ही था, यहाँ पे हमने लगा रखा था इसको, इस सबको ऊपर कर लो, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। सो इट्स परफेक्ट। यहाँ पे आइए और यहाँ पे आने के बाद हमको क्या करना है कि प्रेस करना है टी करते ही ऑटोमेटिकली सब सिलेक्ट हो जाएगा। और मेनली तो हमारा जो काम है ना वो इसका ही है, इसको हमें ठीक रखना है बस। वो जो रिंकल वाला पोर्शन है उसको भूल जाओ, वो अपन बाद में ठीक करेंगे। ये वाला तो हम अलग से इसको निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। इट्स परफेक्ट। ओके, अब यहाँ पे आओ and then again select and all press T, just and R। शॉर्टकट्स इसके जो कुछ शॉर्टकट्स हैं बहुत शानदार हैं, जो आपको याद रखने हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। डन। Again press T, R प्रेस करो और ये लाइन जो है ना इसको आप मैनेज कर लो थोड़ा। ये देखो, बस थोड़ा सा ऐसे। नीचे वाला का हमको टेंशन है नहीं, क्योंकि नीचे वाला हम जब ये वाला पोर्शन करेंगे तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली अपने को आ ही जाना है, तो उसकी भी हमको जरूरत नहीं है। यहाँ पे जाएंगे, प्रेस करेंगे टी, ओके, यहाँ पे आओ, एंड यहाँ पे आके ना मैं आर प्रेस करूंगा, इसको करेंगे थोड़ा रोटेट एंड आर प्रेस करो, सही है, एंड देन कम टू हियर, प्रेस टी एंड इसको भी आर प्रेस करो, सॉरी कंट्रोल प्रेस करो, आर। डन। सो हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। अगर हम प्ले करके देखें तो ये देखो, अभी हमारा जो हाथ वाला पोर्शन है एकदम सही है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये हमारा काम हो गया। अब हमारा ये बन के तैयार है। अब ये हाथ का जो ये पोर्शन है ये हमें ठीक करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, देखो मेन ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया तक का कोई टेंशन ही नहीं है। सो मेन एरिया यही वाला है। सो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको 20 स्प्लाइन से करेंगे या फिर 1 स्प्लाइन से करेंगे, जैसे भी करना चाहो। सो मैं यहाँ से बेजियर लेता हूँ, दिस इज माई फेवरेट वन, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपके पास बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। और एकदम यहां से लेंगे, हेलो हेलो,
ओके सो अभी यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं और अभी हमारा यहाँ पे की लगा हुआ है। अब देखो अब हमारे पास एकदम नीट एंड क्लियर जो चीज़ें हैं यहाँ पे एकदम नीट एंड क्लियर है कि अभी हमको यहाँ से बस सिर्फ ये एज को मेंटेन करना है। एंड नाउ आई विल गो हियर एंड प्रेस टी, एंड टी करके आप इसको एरो से भी मूव कर सकते हो ना, तो एरो से मूव करके आप यहाँ पे एकदम अटैच कर लो। देखो फटाक से यहाँ पे लग जाएगा। डन। एंड ऑल्ट दबा के थोड़ा सा इसको इधर इधर करना, थोड़ा सा, ठीक है। नाउ कम टू दिस वन, एंड इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा ऑल्ट दबाएंगे, ये वाला जो पोर्शन है ना इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पे ना आपको प्रॉब्लम आने वाली है। सो मैं क्या करूँगा, आर प्रेस करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा देख लें। ओके डन, हो गया। कम टू हियर, प्रेस टी, पहले इसको मैनेज कर लो, हो गया। अगेन यहाँ पे आइए, जो मेन चीज़ है बस उसको आप ले लो, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेने की। अब इधर आ जाओ, आर प्रेस करो और इसको थोड़ा सा बस टी एंड देन आर प्रेस करेंगे, इसको ये कर लेंगे। यहाँ पे जाओ, बस खाली यहाँ ना मैं मूव कर रहा हूँ अपना शेप, थोड़ा सा मूव कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा मूव कर ले रहे हैं बस, एंड आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन। ले लीजिए, ये देखो। अब आपको यहाँ पे चेक करना है, तो अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो आप ए प्रेस करके बाहर निकल जाओ, एंड अभी आप चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। ये देखो, रैंडम चेक कर लो। ये देखो, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, अपने को नहीं चाहिए होगा। ये देखिए, सो ये इसका फाइनल ट्रीटमेंट है। सो ये देखो, सो अभी हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ हो गया है। हमने ये वाला पोर्शन को हमने पूरा रोटो निकाल लिया है। सो अगर मैं अभी ए प्रेस करूँ सो हमें ये दिख रहा है, अल्फा भी दिख रहा है, एंड अगर यहाँ से मैं 4 प्रेस करूँ सो हमें यहाँ पे कंपोजिट मोड भी दिख रहा है। सो कंपोजिट मोड के लिए आप ये सबको ऑन कर लो। तो ये देखो, अभी आप एक बार प्ले करके चेक कर लो और यहाँ से इसको बंद कर दो, एंड नाउ सी, तो आपको देखो एकदम परफेक्ट जो रोटो है आपका निकल चुका है ऑलमोस्ट। अभी जाहिर सी बात है, हमको ये सब थोड़ा सा ठीक करना है। ये देख रहे हो, तो ये सब ठीक होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जस्ट इसको हम पकड़ेंगे, ये वाला जैसे एल्बो वाला को पकड़ा हमने और इसकी लॉक हमने खोल दी। अब एल्बो वाला में ये क्या हो रहा है कि देखो हमारा थोड़ा सा ये आगे पीछे हुआ है। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा, एल्बो वाले को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है श्रिंक एंड ग्रो। सो मैं इसको श्रिंक कर सकता हूँ एंड ग्रो कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, थोड़ा सा हमने इसको श्रिंक कर दिया, परफेक्ट हो गया। अब सेम यहाँ पे हैंड को पकड़ो एंड श्रिंक एंड ग्रो। सो विल जस्ट लिटिल बिट श्रिंक इट, एंड देन बेजियर इसको पकड़ो
इसको भी अब थोड़ा सा सिंक करो क्योंकि इसमें हमको ब्लर भी देना है। एंड अब प्ले करो इसको, तो देखो एकदम फर्स्ट क्लास का जो आपका रोटो है यहाँ तक एकदम परफेक्ट हो चुका है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपली यहाँ से चीज़ें हो गई। अब जैसे हेड में भी है, हेड में भी हमने ऑलरेडी कर रखा है। ओके डन, 1 प्रेस करते हैं, वापस आ जाते हैं और यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं या वापस यहाँ पे आते हैं। सो ये वाला एरिया हो गया। अब हमारा बारी है इस कान को करने का, ठीक है। सो कान को करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन मैं यहाँ से हेड वाले में जाऊँगा एंड हेड वाले में जाकर मैं यहाँ से एक लेयर ले लूँगा। तो देखो आ गया। तो मैं कुंडल सही इसको यहां से सिलेक्ट करो, ऑल्ट दबाओ, थोड़ा नजदीक करो, इसको थोड़ा सा ऐसे। परफेक्ट। अब इसको मैं हेड वाले को पकड़ते हैं थोड़ा, ठीक है। सो अभी हमारा कान का यहाँ पे हो गया। अब एक बार पहले 4 प्रेस करके देख लो कि कान सही आ रहा है कि नहीं। 4 एंड 0, ओ और 0 प्रेस करोगे तो ये लाइन भी आपकी हटती हुई दिख जाएगी। तो हमने इसको करके देख लेना, तो आप देखोगे कि ये सही है। कान तो अभी फिलहाल सही दिख रहा है, पर थोड़ा सा इधर में इशू है, ठीक है। अब आपको इसका कान का भी रोटो करना है। तो कान में ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, मुझे पता है। अभी यहाँ से मूवमेंट क्या है, कान ही नहीं है। सो अभी यहाँ पे आना है आपको और X प्रेस करो एंड इसको ठीक करो, ये देखो। तो ये 4 में तो होगा नहीं, 1 पे जाओ, T प्रेस करो, इसको यहाँ पे सेट करो। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो Z प्रेस करते हैं, सही है। X यहाँ आ जाता है, थोड़ा इधर का कान का जो पोर्शन है वो ले लेते हैं एंड इस बीच में देख लो तो ऑलमोस्ट सब कुछ सही है, ज़्यादा खराब नहीं है। फिर हम सीधा यहाँ जाएंगे। अच्छा, इधर कान पूरे में ही है। सो यहाँ पे जाऊँगा, एकदम रैंडम करो, कोई ज़्यादा वो करने का जरूरत नहीं। एकदम पहले रैंडम आप सेट कर लीजिए एंड देन हम उठ के सीधा वहाँ पे एडिट करना शुरू करेंगे। समझो रैंडम वे पे इसको ले रहे हैं। कान एक्चुअली है, हमने उसको 4 में किया था ना, इसलिए नहीं दिख रहा था। कॉम्प मोड में थे हम, इसलिए हमको कान नहीं दिख रहा था। ये देखिए। सो हमने यहाँ पे अपना काम कर दिया पूरा फुल। इसको हमने से कान को भी रोटो ऑलमोस्ट हमको लगता है पूरा ही कर दिया है मैंने। तो प्ले करके देख लो एंड प्ले करने से ज़्यादा है रैंडम चेक करो, जिससे यहाँ देखो गड़बड़ है। मैंने आपको पहले ही कहा था ज़्यादा सेप को हिलाना ही नहीं है। अरे यहाँ पे गड़बड़ है।
रोटो एक ऐसा चीज़ है ना, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट ये है बहुत मस्त। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर हाथ बैठ गया तो फिर आप बोर नहीं होगे इसमें एटलीस्ट। मतलब आपका काम फटाफट हो सकता है अगर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो। ऐसे तो देख के लगेगा कि क्या हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बस अर्थे करना होगा आपको। ठीक है, तो ये देखो हमने इसको कर लिया। फिर देखो यहाँ पे गड़बड़ है, बड़े बड़े जितने चीज़ें आपको मेहनत नहीं लगेगी ना, उतना मेहनत लगेगा ये छोटा छोटा आइटम करने में। ये जो छोटा छोटा चीज़ है ना, उसकी रोटोस्कोपी करने में तो हम हालत ख़राब कर देता है। और बड़े बड़े वाले में उतना ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं आएगी। और डन। सो अभी मैं यहाँ से प्रेस करूँगा 4 and 0 and this to here and play। तो अभी देखो आपका हो गया हेड का। अभी हमको थोड़ा सा लफड़ा है, बट हम हेड को भी ठीक कर देंगे। और यहाँ पे आते हैं एंड दिस इज द बी स्प्लाइन, आई थिंक दिस वन। और इसको हम करेंगे थोड़ा सा श्रिंक, हल्का सा श्रिंक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बाद में इसको फेदर देके मैनेज कर लेंगे। थोड़ा सा फेदर दे देंगे तो ये मैनेज हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हमारे पास देखो ये भी हमारा हो गया हेड। सो दिस इज हेड वाला पोर्शन, इसको थोड़ा सा श्रिंक, ये परफेक्ट। तो अभी अगर आप प्ले करके देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो कैरेक्टर है इसका आधा से ज़्यादा पोर्शन रोट हो गया। अब देखो ये कान अलग हो जा रहा है कहीं कहीं, है देखो यहाँ पे कान अलग हो गया। कान अलग होने के पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि इसकी जो हमने श्रिंकिंग करी है ना, थोड़ा सा हमको और कम करना पड़ेगा। लाइक हमको इसको करना होगा -1 जैसा। ठीक है, बस ठीक है। एंड ये कान का भी ना थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, सो इसको भी आप कर दो -1। ये देखो जुड़ गया, कान एंड ये दोनों जुड़ गया। सो हम यहाँ जाते हैं, ऐसा रखेगा हम, बस 0 प्रेस करो। अब ये ठीक है, सो यहाँ पे जाएंगे एंड प्ले करो। अब ये एरिया हमने अभी तक किया ही नहीं है एक्चुअल में, तो उस एरिया को भी हमको यहाँ पे रोटो करना है। तो हम 1 प्रेस करेंगे एंड 0 प्रेस करेंगे, 0 से ये आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, ये बहुत आसान हो गया आपको करना, क्योंकि आप सबसे पहले ये हेड वाले पोर्शन पे, आप ये आपका ईयर है, तो इसको ईयर, इसको हम कर देते हैं HED, हेड। अब यहाँ पे आ जाओ और हेड को पहले आप ठीक ठाक करो कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हेड को करो और हेड के लिए अपना A प्रेस कर दो ताकि आपको ना थोड़ा दिखे, एंड X। ये देखो गड़बड़ी समझ में आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हेड पे ही हम फोकस करते हैं अभी। और इस पे हम इसलिए इसको छेड़छाड़ कर रहे हैं, ऐसे बाहर निकलो, इसको हम इसलिए छेड़छाड़ कर रहे हैं क्योंकि ना ये क्या करेगा कि अपने को अंदर वाला पोर्शन से कोई लेना देना तो है नहीं, क्योंकि ये जो इनर पोर्शन है ये वाला, ये इसका तो मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो अपने को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और फटाफट हमारा काम हो जाएगा। ये मेन है। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है। अब इस शेप को हम छेड़छाड़ करेंगे ना तो में भी हमको दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ से देख लेना ये नंबर ऑफ फ्रेम कितना है, 4 कुछ 387।
सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा हेड नया आ रहा है, तो अगर मैं इसको छेड़छाड़ करूंगा तो ये बहुत गड़बड़ करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है, ये आपको ना यहाँ पर एक नया शेप तैयार करना है, नया शेप। और इनफैक्ट आप इसको बीच में रख लो थोड़ा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। एकदम नया शेप लेंगे, and one more thing, आप यहाँ पे रखें। शायद देखो ये ना शेप ना ब्रेक हो गया आपका, ये जो शेप है ब्रेक हो गया था। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं एंड इसका जो शॉर्टकट था हमारा शिफ्ट बी करेंगे। मेजर 3 आ रहा है। सो आपको यहाँ से पहले वी शेप पे क्लिक करना है एंड बी प्रेस करो, आर शिफ्ट बी। ओके, सो मुझे ना इसको एक बार के लिए डिलीट मारना पड़ेगा, या सो जस्ट डिलीट दिस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। यहाँ से लेते हैं, यहाँ से बेस लाइन, ध्यान से समझना। यहाँ से हमने ये ले लिया, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये देखो, अब इसका ध्यान से समझिएगा एक चीज, हाँ क्यों, क्योंकि इसके इधर से इसको रोटो निकालना है आपको। परफेक्ट, आप यहां पे जाओ, इस पे से करो, तो इसके रोटो कहां से निकलेंगे, इधर से निकलेंगे, देखो है ना। हम टी प्रेस करते हैं और मैं इसको यहां से ये कर लेता हूं, फिर यहां पे जाता हूं, ये कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे जाता हूँ, ये कर लेता हूँ, यहाँ जाओ, ये कर लेता हूँ। अब एक चीज आप समझिए कि ये शेप आपने ऐड किया है कहां से, बीच में से, राइट ना। ये शेप आपने कहां से ऐड किया है, बीच में से ऐड किया है। तो अब इधर जब जाएगा तो इस शेप का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहां तक आपको लगता है कि अगर आपकी एनिमेशन यहां तक हो रखी है, तो जस्ट इसके पहले जाओ और इस शेप को पकड़ो और बाहर निकाल दो, ठीक है। अभी जैसे ही ये शेप यहां आएगा, और फिर यहां से ये, अब देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है अभी, सो हमको इसको यहाँ पे सेट करने का होगा। ये देखो सेट हो गया यहाँ से टूल, ये देखिए, और आपका ये पोर्शन भी लाजवाब तरीके से निकल गया। बट यहाँ पे गड़बड़ है, तो यहाँ पे वो टूल ही नहीं है। सो आर प्रेस करेंगे और इसी से काम चलाएंगे इसको, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे आओ, एंड नाउ इट्स कंप्लीट। So just press 4 0 and play करो। ये देखो, ये फ्लिकर आया, ये बाद वाले शेप का फ्लिकर है, ये बाद वाले शेप का फ्लिकर है। सो 0 1, तो मैंने पहले कहा आपको ये जो शेप है इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि इसके बाद सर इसकी जरूरत मुझे नहीं है, जैसे अभी फिलहाल तो है, और जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं है, अभी भी है, फिर आते हैं यहाँ पे और एक बार देख लेते हैं कि कहाँ से इसकी जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ से तो हमने बाहर ही निकाल दिया है, ये देख रहे हो यहाँ से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा, हाँ बस सही है।
परफेक्ट। 4 प्रेस करो, प्ले करो। देखो वो फ्लिकर नहीं करेगा क्योंकि वो भी आ गया। ठीक है, हाँ हेलो हेलो, तो बतिया रही है इधर, हमको फोन कर दिया। देखो प्ले करो अभी, ये देखो कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ये जर्क नहीं है, डोंट वरी, क्योंकि इसके ऊपर जब बाकी के बॉडी का वो होगा तो ये काम करेगा प्रॉपर। क्लियर? सो ये देखिए आपका ये शेप यहाँ पे आपको है, एंड 1 प्रेस करेंगे। और अब हम अभी हमारा ये काम हो गया। अगर हम ये सब निकाल लेंगे ना तो फिर हमको कुछ करना ही नहीं है, फिर तो फटाफट आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे हम यहाँ पे गए और यहाँ पे जाकर मैं अगेन, अब जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, बॉडी। तो उसका नाम दे देते हैं बॉडी। एंड यहाँ पे जाके हमको ये लेना है, और इसके लिए ना सबसे बेस्ट है बी स्प्लाइन लो। बस डन। तो ये देखिए बी स्प्लाइन का हो गया आपका। और ये कहाँ पे हमने किया है, आई डोंट नो। हाँ यहाँ पे आ जाओ, ई प्रेस करो, डन। थोड़ा सा बॉडी इधर उधर होगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, चलेगा। आर इधर भी रख सकते हो। टी प्रेस करिए और इसको यहाँ ले आइए, आर प्रेस कीजिए, इसको लेके जाइए अंदर। देख लो, टी प्रेस करो, एंड देन यहाँ जाओ, ये देखो हो गया, खत्म। आप 4 प्रेस करो, 0 प्रेस करो, ये देखो तो ये भी आपका कंप्लीट। क्लियर है? 1 प्रेस करेंगे एंड सेम इसका भी, ये वाला जो पोर्शन है इसका एक साइड का पहले करो, इधर का करो, फिर बीच में एक ऐसा शेप बनाकर छोड़ दो। वो हिलेगा ही नहीं क्योंकि बीच का पोर्शन थोड़ी हिल रहा है, खाली ये साइड और ये साइड हिल रहा है ना, तो अपने को इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे वापस, तो हमारा ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे रोटो कंप्लीट ही कर दिया इसको। ठीक है, सो अब एक साइड का बाकी है जो हम इसको बाद में करेंगे। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आप 4 दबा के 0 प्रेस कर दीजिए और आप यहाँ से देख सकते हैं तो आपका जो ये पोर्शन है ये काफ़ी अच्छे से ये रोटो हो गया है। बाकी का जो रोटो है हम निकालेंगे इसको अगले क्लास में, बाकी की चीज़ें आगे भी देखेंगे, इसमें ब्लर वगैरह का क्या कंसेप्ट है, बिकॉज इस फुटेज में स्पेशली आपको ब्लर का कुछ खास जरूरत नहीं है, तो आपको उसका काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में बस इतना ही।